Hello students, welcome back to our Empower English Classes channel. ओके सो इसमें हम लोग अपना बेसिकली ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट करेंगे. ओके बेसिकली आप मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि आप इसमें जो भी वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको ग्रामर के लिए पढ़ना है तो ग्रामर भी पढ़ सकते हो, साथ में स्पोकन इंग्लिश का भी है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ज्यादा बड़ा हो गया, सॉरी. ओके सो इट्स फॉर स्पोकन इंग्लिश. ओके so here we will start our spoken English classes again, and this will be from the very basic to very advanced. Okay, so in spoken English, I will tell you the first basic thing is you have to never hesitate that what you are saying and how will you say. Okay, don't hesitate. Just say it. Whether it is wrong or right, you have to say. If you are keep trying and trying and trying, your hesitation will be overcome. Okay. So, um, first of all, in basic, we will start that how can we form a sentence. Okay. How can we form a sentence? So for basic structure of sentence is subject plus verb plus object plus other word. Okay. This is the basic structure of a sentence. In sentence, there will be a subject, there will be a verb, there will be object, and there will be other word. Okay. बेसिकली मैं हिंदी में भी समझा दूंगा चीजों को ताकि सबको समझ में भी आए, इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज में मैं करूंगा. सेंटेंस हमारा जो भी छोटे छोटे स्मॉल वर्ड्स होते हैं, उनको हम लोग आपस में कंबाइन करके जब हम लिखते हैं और उसका कुछ एक मीनिंग होता है, मीनिंग हमारा बेसिकली एकदम करेक्ट मीनिंग हो. ठीक है ना, उल्टा फुल्टा कुछ भी नहीं, एकदम एब्सोल्यूट मीनिंग अगर हो तो हमारा सेंटेंस कहलाता है. मैं एक बार सेंटेंस की डेफिनेशन आप लोगों को लिख देता हूँ. तो सेंटेंस, सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य. ओके. द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन करेक्ट order so that it can make sense. ठीक है, मतलब कि वर्ड्स का कलेक्शन, शब्दों का वो कलेक्शन, वो समूह जिसका कुछ अर्थ निकल रहा हो, मीन्स मीनिंग निकल रही है, वो शब्दों के समूह को फिर हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस या फिर हिंदी में वाक्य. ठीक है. हिंदी वाला आप लिख सकते हो जैसे जैसे हम लोग उस वे में, आप खुद से बना के लिखना हिंदी वाला, ठीक है, इंग्लिश वाला नहीं तो लिख देते. ठीक है. और हमारा सेंटेंस का, सो फॉर आवर सेंटेंस द बेसिक स्ट्रक्चर इज दिस: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल. ओके. शायद ना, दिस video is an introduction video, okay, of spoken English. So now next, if I am talking about that, so what is a subject? सब्जेक्ट होता क्या है सर? ठीक है ना. तो ये हमारा सब्जेक्ट जो है
वो कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन, एनी एनिमल, थिंग, आइडिया, वॉट एवर। ओके। तो सब्जेक्ट मैंने क्या बोला कि कोई भी पर्सन, पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर, कोई भी चीज, वो हमारा सब्जेक्ट में आ सकता है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। द पर्सन, द थिंग ऑफ विच वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स नोन एज सब्जेक्ट। ओके। एंड वर्ब की मैं बात करूं कि व्हाट आर वर्ब, बेसिकली ये सिंपल वे में बोलता हूँ मैं, एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड्स। और हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो ये हमारा कहलाता है क्रिया। जो काम हम लोग कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर काम, वो पर्टिकुलर वर्क। ओके। लाइक ईटिंग, जंपिंग, रनिंग, ओके, स्विमिंग, दीज आर ऑल वर्ब। ये सब क्या है, हमारे वर्ब है, मतलब सब क्या है, क्रिया है। ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैं बात करता हूँ नॉर्मल, अगर मैं इसको समझाना का ट्राई करूँ, ट्राई नहीं मैं तो ट्राई कर रहा था कि आप लोग को समझ में आ जाए। मैं वो वाले वर्ड्स या वो चीजों की बात करूं जिसमें मैं अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, कि भाई व्हाट राम इज डूइंग। मैंने क्या क्वेश्चन कि राम क्या कर रहा है, व्हाट राम इज डूइंग। आप लोग ने आंसर दिया होगा, राम इज राइटिंग अ लेटर। तो राम इज राइटिंग अ लेटर, जो राम है वो लेटर लिख रहा है। राम क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है। ठीक, तो वो जो मैं अगर कुछ तो क्या लिख रहा था, क्या कर रहा था काम, तो पैदा आ गया कि भाई लिख रहा है। लेकिन अब जो क्या लिख रहा है, व्हाट ही इज राइटिंग, तो जो लेटर है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि वेन एवर वी आस्क क्वेश्चन दैट लाइक दैट, व्हाट राम इज राइटिंग, ओके, एंड वी गेट द आंसर, आंसर दैट Ram is writing a letter. So here, this letter will be my object. Okay? अगर हम पूछ रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, what he is doing, तो वो क्या लिख रहा है, कहाँ भाग रहा है, कहाँ जा रहा है, तो हम किसी जो इस जगह का नाम आ जाए, ये यहाँ गया है, ही इज गोइंग टू मार्केट, तो कहाँ जा रहा है, मार्केट, तो मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट। क्या लिख रहा है, तो जो लिख रहा होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ओके। ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, इट इज ऑफ टू टाइप। देखिए, एक होता है हमारा डायरेक्ट, और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं नॉन लिविंग, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे लिविंग ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर वो खाना बना रहा है तो किसके लिए बना रहा है, अगर ऐसा पूछ लिया जाए, तुम तो अपनी मम्मी के लिए बना रहे हैं, अपने पापा के लिए बना रहे हो, तो मम्मी पापा जो होंगे वो हमारे लिविंग ऑब्जेक्ट है। नॉन लिविंग मतलब वो क्या बना रहा है, खाना बना रहा है, तो खाना क्या हो जाता है हमारा नॉन लिविंग। ओके। मैं आज के लिए भी यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है। बेसिक लेक्चर है, ज्यादा बड़े बड़े वीडियोस नहीं रहेंगे, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, बट हाँ, एक टाइप से स्पोकन इंग्लिश का भी एक पार्ट है, और हमारा ग्रामर का भी पार्ट है। तो जिनको अगर स्पोकन इंग्लिश पढ़ना है तो स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, और साथ में जिनको ग्रामर
ग्रामर भी इसमें कंटिन्यू में देख सकते हैं। ओके, सो इसमें मैं स्पोकन इंग्लिश प्लस ग्रामर सब कंप्लीट करा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।